घोसी उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला चुकी है दोस्तों कि अब नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनको अपने ही पार्टी के नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा, ना ही अपने तथाकथित चाणक्य पर कोई भरोसा रह गया है, ना अपने रणनीतिकारों पर कोई भरोसा रह गया है। यही एक वजह है जिसके चलते 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके खुद को मजबूत करना चाहती है और इसके लिए उसने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारे ही देश के नौनिहालों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे छात्रों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। मामला उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, जहां हाल ही में आपने देखा होगा कि एक आदेश जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी तरह की ऐसी खबरें जो सरकार विरोधी हों, जो सरकार की छवि धूमिल करती हों, इस तरह की खबरों को न चलाया जाए। यानी तानाशाही का पूरा रवैया अख्तियार कर लिया गया था। यह वजह थी घोसी उपचुनाव में जीत को लेकर। लेकिन जैसे ही हार हाथ लगी उसके बाद एक और फरमान जारी किया गया है। उस फरमान को सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये राजनीति के लिए और सत्ता पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद यकीन मानिए ऐसे सत्ताधीशों को कोसने से आप पीछे नहीं हटने वाले। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप क्या सोचते हैं वो लोग क्या पढ़ना चाहिए? ABCD, 1 2 3, टेबल, ये तमाम चीजें होती हैं। ये आ से लेकर क्या तक, ये तमाम चीजें यानी जो तालीम है उनको मिलनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में उनके काम आ सके। क्या इस दौर में यानी आपका बच्चा पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो, उसको यह पता होना चाहिए कि साहिब की सरकार ने कितना विकास इस देश के लिए कर दिया है? क्या उसको यह पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कितनी अच्छी पार्टी है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कोई राय नहीं दी गई, कोई सलाह नहीं दी गई, बल्कि आदेश जारी कर दिया गया है। एक लेटर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है सभी स्कूलों के लिए और कह दिया गया है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों को यह साफ तौर पर बताइए कि उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, उनके परिवार के लिए क्या कुछ कर रही है। और इसके लिए आदेश जारी करते वक्त एक रहम भी नहीं किया गया कि जिन बच्चों के लिए जारी किया जा रहा है उन बच्चों का इस योजनाओं से, सरकार से, सत्ता से, सियासत से कोई लेना देना है या नहीं। सबसे पहले हम आपको लेटर दिखाने जा रहे हैं। इस लेटर के कई पॉइंट्स हैं, लेकिन बीच वाला जो येलो वाला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है उसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को आप पढ़िए। इसमें लिखा है भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत अन्य उपयुक्त योजनाओं के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए। अब इन योजनाओं की जानकारी अगर जन सूचना अधिकारी के तहत लोगों तक पहुंचाई जाए तो समझ में आता है। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को इनसे क्या लेना देना। याद करिएगा, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते थे तो उस वक्त उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं, बच्चों को नहीं, मेधावी छात्र छात्राएं 10th और 12th के बच्चों को लैपटॉप बांटे थे। लैपटॉप पर जैसे ही समाजवादी पार्टी की फोटो थी, अखिलेश यादव की फोटो थी, मुलायम सिंह यादव की फोटो थी, तो इन्हीं राष्ट्रवादियों को पेट में मरोड़ उठने लगी थी। ये कहते थे कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें तो मेधावी छात्रों की संख्या, मान भी लिया जाए समाजवादी पार्टी ने उस वक्त यह किया था, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी? यहां तो आप छोटे छोटे बच्चों पर जबरन ये थोप रहे हैं कि उनको पता होना चाहिए कि साहब और बाबा ने कितना कल्याण कर दिया है। किया या नहीं किया ये सबके सामने है, लेकिन बच्चे घर जाकर बताएंगे ये योजना और वो योजना ये सरकार हमारे लिए लाई है। उन योजनाओं की सच्चाई क्या है वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती कहा जा रहा है। आगे कहते हैं, उदाहरण स्वरूप यदि किसी संस्था में शिक्षण कार्य 10 बजे पूर्वांह से प्रारंभ होता है तो इसके पहले कम से कम 15 मिनट की प्रार्थना सभा 9:45 यानी सुबह से आयोजित की जाएगी। उस प्रार्थना सभा के दौरान उनको ये बताया जाएगा। यानी अब आप सरस्वती वंदना की बात करें या कोई भी आपके यहाँ प्रेयर होती हो, उसके साथ साथ आपको ये रटना होगा, ये याद करना होगा। ये जिम्मेदारी थोपी जा रही है। आप बताइए इस दौर में या इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को इस तरह से इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? दरअसल इसको जो ये पूरा लेटर जारी किया गया है ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, और हर जिले में भेज दिया गया है कि हर जिले में इसे कंपलसरी लागू करना होगा किसी भी कीमत पर।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया इस लेटर को लिखा है कि शासन का आदेश है, हर स्कूल की प्रार्थना सभा में प्रतिज्ञा, सुविचार, प्रमुख समाचार, प्रश्न मंच और राष्ट्रगान के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाए। इस आदेश में शासन का क्या आशय निहित है? बच्चे दिन भर प्रार्थना सभा में ही रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? बचपन में ही बचपन का बोझ क्यों लादना चाहती है सरकार? क्या ये बच्चों का राजनीतिकरण नहीं है? ये सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो जाता है दोस्तों कि जब अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एनसीईआरटी की किताबों में जब फेरबदल किया जा रहा था तो कई ऐसी महापुरुषों की जीवनी थी जिन्हें एक सिरे से हटा दिया गया। यानी जो ये नया इतिहास रचने की बात और लिखने की बात करते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग नया इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, उस इतिहास में ये जाहिर करना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई में अब तक संघ का कोई योगदान नहीं था, लेकिन नए इतिहास जो इनकी तरफ से गढ़ा गया है उसमें बच्चे ये याद रखेंगे कि संघ ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो बात अलग है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता आरएसएस से और इन्हीं के छात्र संगठन यानी एबीवीपी से आकर पूछ लीजिए कि आरएसएस या फिर उस वक्त की जनसंघ का कोई भी एक नेता कभी आजादी की लड़ाई में लड़ा था? हाँ, इनके लिए सावरकर वीर हुआ करते हैं, गोडसे महात्मा हुआ करते हैं और महात्मा गांधी दुष्ट हुआ करते हैं। इन्हीं के सांसद बोलते हैं ना, गोडसे तो महात्मा थे और महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल इन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक तक करते रहे। ये ऐसी पार्टी है। और अब जब धीरे धीरे सत्ता रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती जा रही है तो अब कोई और नहीं, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को बड़ा सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके दिमाग में तमाम चीजें भरी जा रही हैं कि अगर इस देश का कल्याण कोई कर सकता है तो वो साहिब है, कोई देश का कल्याण कर सकता है तो वो बाबा है। और यही एक वजह है जिसके चलते सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आदेश जारी करने के पीछे की वजह सरकार को बतानी होगी और बतानी चाहिए, क्योंकि यह पहली दफा तो नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इससे पहले भी आपको याद होगा तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक ऐसा ही आदेश जारी किया था। उसमें साफ कह दिया था कि कोई भी ऐसी खबर नहीं चलाई जाएगी जिससे सरकार की छवि धूमिल होती हो। यानी इस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा, चैनल तो दिखाते ही नहीं है, दम नहीं हो पाता। कुछ एक आध दो जो चैनल हैं जो हिम्मत करके आईना दिखाने का काम करते हैं, उनके लिए भी आदेश जारी कर दिया गया और उनको साफ तौर पर धमकी दी गई थी। मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सत्ता के तहत नियम कायदे कानूनों को खूंटी पर टांगकर अगर आपको कोई आदेश और फरमान हाथ में पकड़ा दिया जाए तो वो धमकी से कम नहीं होता जो न्याय संगत ना हो। ऐसे ही फरमान की तब आलोचना हुई थी, तब जमकर फजीयत हुई थी। अब एक नया सिफूगा छोड़ दिया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को बताइए। अगर इतना ही बताना है तो बताइए ना, इस देश के अंदर आईआईटी किसने स्थापित की, इसरो किसने स्थापित किया, एम्स की जो संकल्पना थी और विचार था वो किसका था, किसने पहली बार कंप्यूटर सबके हाथों में पहुंचाया था। ये तमाम बातें बताने से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बचती क्यों हैं? क्यों अपने गुणगान में लगी रहती हैं? लगता है कि अब इनके पास कोई बचा नहीं है राग दरबारी के लिए, इसलिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार।